और इसी खबर पे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा अपडेट के साथ। संजय, क्या कुछ स्थिति है इस वक्त? क्या अभी भी ये सभी वहां पर बैठे हुए हैं? क्या मांग है इनकी? पर प्रद्युम्न सिंह तोमर के जो ऊर्जा मंत्री हैं प्रदेश के, उनके इलाके में एक नई शराब की दुकान खुली है। उनका विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र तो इसलिए गुहार भी उन्हीं से लगाई जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम सारी महिलाएं और पुरुष यहाँ पर मंत्री के घर के गेट के ठीक सामने उनका रास्ता रोककर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इनको मैं बता दूं कि लगातार, मैं कैमरे से कहूंगा थोड़ा दिखाएं, स्थिति दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल, और उनसे बात भी करिए जी, उनसे बात भी करने की कोशिश करिए। ये शराब को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन करता है और मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। आप बताइए किस तरीके से क्या मांग है आपकी? क्या? मेरा नाम रहने वाली हूँ, सेवानगर की रहती हूँ। बस मेरी इतनी सी मांग है कि मंत्री जी चल के उस दुकान को बंद कर दें, क्योंकि वहाँ का इतना खराब हो गया है कि घर से निकलना लेडीजों का कर हो गया। आपने कहाँ इसकी शिकायत की थी? कहाँ आपने गुहार लगाई थी? अब तक दुकान बंद नहीं हुई, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। सर, इसकी गुहार मैंने कलेक्टर के यहाँ भी लगाई, थाने में भी लगाई थी, जन सुनवाई में भी लगवाई थी, एक्सिस वालों को लगाई और हेल्पलाइन में, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी इसकी शिकायत की। इससे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज हम 5वीं बार मंत्री जी के बंगले के बाहर बैठे हैं। हम उनका आश्वासन कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और भी लोग बैठे हैं। आप बताएं किस तरीके से समझ देखिए, चूंकि आप बहुत सुबह से लगी हुई है, सुबह से आपने धरना दिया है, क्या मांग है आपकी और कहाँ क्या परेशानी है आपको शराब की दुकान? ये परेशानी तो हम लोगों को बहुत ही ज्यादा है और बच्चियों को छेड़ने माहौल इतना गंदा हो गया है कि बच्चियां क्या, लेडीजों का भी निकलना मुश्किल हो गया है। मैं तो ये देखती हूँ शराब की दुकान में बच्चे तक शराब लेने आ रहे हैं। अब कल ही एक हमारे यहाँ विवाद हो गया है, बहुत बच गए हैं, वरना कल हो सकता है कि किसी एक का मर्डर हो नहीं तय था। तो इस माहौल में कैसे रहना है? हम लोग तो बस इसीलिए आए हैं यहाँ पे कि मंत्री जी उस दुकान को बंद करा दें, जिससे हम लोगों का पहले जो था माहौल फिर से वही हो जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो परेशानी है महिलाओं की, ये है कि उनका परिवार खराब हो रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं। और अहम बात ये है कि यहाँ पर जो शासन, प्रशासन, आबकारी कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। तमाम जगह गुहार लगा चुकी है, बावजूद इसके बाद में जब आखिर में इनको मंत्री के घर के सामने धरना देना पड़ा, और अभी मंत्री हालांकि मिले नहीं है, जब मिलेंगे, जब आएंगे, उसके बाद इनकी गुहार सुनी जाएगी। लेकिन शासन प्रशासन ने अभी तक इनकी कोई भी मदद नहीं की है। जी बिल्कुल, और ऐसे में वहाँ पुरुष भी बैठे हुए हैं, उनकी क्या मांग है? क्या वो भी यही चाह रहे हैं कि वहां से वो दुकान हटा दी जाए? बिल्कुल, बात करने की कोशिश कर लेते हैं पुरुषों से, किस तरीके से जो है देखते हैं, क्योंकि आपने सुबह से जो है धरना दिया है, काली पट्टी भी आप बांधे हुए हैं। एक तो सबसे अहम बात यह है कि ये दुकान टोटली रूप से अवैध वहां खोली गई है। वो जो है लोहा मंडी क्षेत्र है और ये दुकान MLB रोड नंबर 2 से आवंटित है, तो अवैध रूप से वो जगह खुली गई, जबकि वहां खोली नहीं जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि पूरा वातावरण वहां से दूषित हो गया। महिलाएं दुकान पे बैठती हैं, दुकान चलाती हैं, रोजगार चलाती हैं, दरुए आते हैं, अवैध रूप से कमेंट करते हैं, उनका जीना मुश्किल हो गया। मोहल्लों से बच्चियों का निकलना मुश्किल हो गया। तो मंत्री जी से 3री बार 4थी बार गुहार लगाने आए हूँ, हर बार आश्वासन दे देते हैं 10 दिन बाद आएंगे, 5 दिन बाद आएंगे, हम बंद कराएंगे, 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब जो है स्थायी धरना अब यहाँ से जब भी उठाया जाएगा जब वहाँ उस दुकान का ताला लगाया जाएगा। जिस क्षेत्र की वो दुकान है इसको वहाँ भेजा जाए या इसको टोटली बंद किया जाए। हम लोग यहाँ पर जो निवासियों का आरोप साफ तौर पर है कि MLB रोड की दुकान सेवानगर में, यानी वहां से 2.5 से 3 किलोमीटर दूर कैसे खोल दी गई। तो अब ये देखना ये होगा कि मंत्री जी से बार बार गुहार लगाने के बाद उनकी सुनवाई होती है या नहीं। हालांकि अब तक 3-4 बार गुहार लगाने के बाद सुनवाई हुई नहीं है। जब मंत्री आएंगे कब सुनवाई होगी। हालांकि नेताओं की तरह आश्वासन तो यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन सुनवाई यहाँ पर जनता की, आम जनता की नहीं हो रही है। जी बिल्कुल संजय, और ऐसे में देखा जा रहा है तो बड़ी संख्या यहाँ पर पुरुष और महिलाओं की है जो यहाँ बैठे हुए हैं, लगातार ये मांग की जा रही है। तो क्या अभी तक प्रद्युम्न सिंह तोमर की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया है? क्या उन्हें नहीं पता कि उनके घर के बाहर अभी इतनी बड़ी संख्या में पुरुष और महिला अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं? प्रद्युम्न सिंह का साफ तौर पर कहना है कि मैं अभी थोड़ी देर में आके इन लोगों से मिलूंगा, जो प्रदर्शनकारी हैं, विरोध कर रहे हैं, उनसे मिलूंगा। हालांकि प्रद्युम्न सिंह मिलने के लिए उनको कोई गुरेज नहीं है, लेकिन सरकार के खिलाफ जाने में यहाँ पर कहीं ना कहीं परेशान, कुछ तमाम सारी जो है परेशानी को सामना उनको करना पड़ेगा।
चूंकि ये तकनीकी खामी है कि जो है MLB रोड की दुकान सेवानगर में खोल दी गई, तो इसके ऊपर भी एक विचार किया जाएगा। प्रद्युम्न सिंह का साफ तौर पर ये कहना है कि उनकी आश्वासन इससे, हालांकि इससे पहले उन्होंने दिया है, लेकिन वो आश्वासन कब उनके परेशानी को खत्म करने में तब्दील हो पाता है, वो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी तस्वीर के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों में।